सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से चमक रहा था। अंशु अपनी साइकिल धीरे धीरे चला रही थी। ठंडी शाम की हवा उसके चेहरे पर बह रही थी। वह बाजार से ताजी सब्जियों से भरी टोकरी लिए एक लंबे दिन के बाद घर जा रही थी। घर का रास्ता एक संकरा कच्चा रास्ता था जो खेतों से होकर जाता था। अंशु बचपन से ही इस रास्ते पर अनगिनत बार यात्रा कर चुकी थी, इसीलिए उसे हर मोड़ और गड्ढे का पता था। जाना पहचाना दृश्य सुकून देने वाला था और हवा में झींगुरों की चहचहाहट गूंज रही थी। क्या आप ठीक हैं? जैसे ही अंशु एक मोड़ पर मुड़ी, उसने सड़क के किनारे एक व्यक्ति को लेटा हुआ देखा। वह एक युवक था और ऐसा लग रहा था कि वह संघर्ष कर रहा है। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अंशु ने अपनी साइकिल रोक दी और आगे झुककर बढ़ते अंधेरे में देखा। जवाब में युवक कराह उठा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सांस लेने में तकलीफ से उसका दर्द झलक रहा था। अंशु उसके पास दौड़ी। उस नौजवान का नाम सज्जन था। वह एक ढीले पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा था और उसका टखना मुड़ गया था। उसके पैर में दर्द उठ रहा था, जिससे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। अंशु ने धीरे से उसके टखने की जांच की। उसमें पहले से ही सूजन आने लगी थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। अंशु ने सज्जन को पैरों पर खड़ा होने में मदद की। वह हर कदम पर दर्द से कराह रहा था। उसने उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाने की पेशकश की, लेकिन सज्जन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने एक पहाड़ी की तलहटी में बसी झोपड़ियों के समूह की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसका घर थोड़ी ही दूरी पर है। जैसे ही वे धीरे धीरे सज्जन के घर की ओर चले, अंशु को पता चला कि वह गांव में नया था। वह कुछ ही हफ्ते पहले काम की तलाश में आया था। वह अपने चाचा के खेत में मदद कर रहा था। अंशु ने गांव के जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। हफ्तों बाद गांव उत्साह से गुलजार था। यह सालाना गांव का मेला था। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे और हवा में मसालों और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने अंशु भीड़ से होते हुए अपना रास्ता बना रही थी। वह एक दुकान पर रुकी। उसकी नजर रंग बिरंगी पतंगों पर पड़ी। जैसे ही वह एक लंबी बहती हुई पूंछ वाली पतंग को निहार रही थी, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। अंशु! यह सज्जन था। वह अपने टखने की चोट से पूरी तरह ठीक हो गया था। वह लंबा और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके हाथ में एक पतंग थी, वही पतंग जिसे अंशु निहार रही थी। यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मदद के लिए एक छोटा सा उपहार। पतंग लेते समय अंशु के गाल कृतज्ञता से भर उठे। उसका दिल आभार से भर गया। उन्होंने बाकी का दिन एक साथ बिताया और उत्सव का आनंद लिया। उन्होंने कहानियां और हंसी साझा की। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सज्जन पर उदासी छा गई। अंशु ने उसके उदास भाव को देखा। उसकी आवाज में चिंता थी। सज्जन ने आह भरी। S1 मीडिया ग्रुप। मैन साइंग इन रिलीफ, man exhaling deeply, concerned man asking a question at stock at distribute_equally। क्या हुआ? मुझे कल गांव छोड़ना होगा। मुझे शहर में काम मिल गया है। अंशु का दिल बैठ गया। उसने सज्जन की संगति का आनंद लिया था। क्या तुम वापस आओगे? उसकी आवाज धीमी थी। सज्जन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थी। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो मैं ऐसा बनूंगा जिस पर तुम्हें गर्व हो। गांव के मेले की धुंधली रोशनी में किए गए एक वादे को देखकर अंशु का दिल उम्मीद से भर गया। अगली सुबह मैं एक भीड़भाड़ वाली बस में चढ़ गया। उसने गांव की ओर देखा। उसका दिल आशंका और उम्मीद के मिश्रण से भारी था। शहर उसका इंतजार कर रहा था, नए अवसरों और बेहतर भविष्य बनाने का मौका दे रहा था। शहर का जीवन शोर, भीड़ और अनजान चेहरों से भरा हुआ था। सज्जन ने एक निर्माण स्थल पर अथक परिश्रम किया। काम कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अंशु से किया अपना वादा नहीं भूला था। जब भी मैं कर सकता था, मैं गांव वापस पत्र भेजता था। महीने बदलते गए और मौसम बदलते गए। सज्जन के पत्र शहर के उसके अनुभवों से भरे हुए थे। उसने उन चुनौतियों के बारे में लिखा जिनका उसने सामना किया, उन दोस्तों के बारे में जिन्हें उसने बनाया, और उन सबक के बारे में जो उसने सीखे। हर पत्र उसके दृढ़ संकल्प और उसके अटूट साहस का प्रमाण था। एक ठंडी सर्दियों की सुबह एक बस गांव में पहुंची। उतरने वाले यात्रियों में एक लंबा चौड़ा नौजवान था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
वह सज्जन था। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सज्जन, जब उनकी नजरें मिली तो उन पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। सज्जन अब वह डरपोक, अनिश्चित युवक नहीं था जिससे वह 1 साल पहले मिली थी। वह एक आत्मविश्वासी और आश्वस्त व्यक्ति में बदल गया था। सज्जन ने शहर में अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। वह अंशु से किए अपने वादे को पूरा करते हुए गांव लौट आया था। उसने उसे भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अंशु चौंक गई। उसने अपने गांव की जानी पहचानी सीमाओं से परे जीवन का सपना देखने की कभी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा जीवन यही है। तुम्हारा परिवार हमेशा यहाँ रहेगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य इससे कहीं बेहतर हो सकता है। मेरे साथ आओ अंशु, चलो मिलकर अपने सपने बनाते हैं। अंशु ने सज्जन की आंखों में देखा। उसने अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब देखा। उसने महसूस किया कि वह एक दौराहे पर है। वह गांव में रह सकती थी, एक ऐसा जीवन जी सकती थी जो आरामदायक और जाना पहचाना था, या वह विश्वास की एक छलांग लगा सकती थी और अज्ञात को अपना सकती थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी सज्जन। वह उस जीवन को पीछे छोड़ देगी जिसे वह हमेशा से जानती थी, और शहर में उसका इंतजार कर रही चुनौतियों और अवसरों को अपना लेगी। और इसलिए जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अंशु और सज्जन एक साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़े। वे हाथ में हाथ डाले चले, उनके चेहरे उम्मीद और प्रत्याशा से भरे हुए थे। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन हम इसका सामना एक साथ करेंगे। एक संयोग से बनी उनकी दोस्ती कुछ खास में बदल गई थी। इसने उन्हें सपने देखने की ताकत और अपने सपनों का पीछा करने का साहस दिया था। जैसे ही उन्होंने गांव को पीछे छोड़ा, वे अपने परिवारों का प्यार और समर्थन, अपने साझा अतीत की यादें और एक उज्जवल भविष्य का वादा अपने साथ ले गए।